हेलो क्लास फिफ्थ, मेरे प्यारे फूल से प्यारे बच्चों मेरे, कैसे हैं आप लोग। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर में सुरक्षित भी होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 5 भक्ति नीति माधुरी पाठ के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगी। एक बार मैं फिर आपको शॉर्टकट में संक्षिप्त रूप में कबीरदास जी के विषय में कुछ बातें बता देती हूँ और दोहों से संबंधित कुछ सारांश आपको बता देती हूँ। जैसा कि कबीरदास जी को कहा जाता है कि वह एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। क्यों कहा जाता है उन्हें समाज सुधारक? क्योंकि उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों और रूढ़ियों का डटकर विरोध किया ना। वह खरी बात बोलते थे और उन्होंने हिंदू मुस्लिम आदि जो वैमनस्यता थी उसे दूर करने का भी प्रयास किया अपने रचनाओं के माध्यम से ना। इसलिए और कबीरदास जी समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करके स्वच्छ और सुंदर समाज बनाना चाहते थे। इसीलिए कबीरदास जी को बहुत बड़ा समाज सुधारक कहा जाता है। उन्होंने हिंदुओं पर भी व्यंग कसा, मुस्लिमों पर भी व्यंग कसा, कट्टरपंथी पर व्यंग कसा और जो है उसे दूर करने का भी प्रयास किया। कहा जाता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने संतों की संगति में रहकर ज्ञान प्राप्त किया ना। और जो है उन्होंने दोहे वह जो बोलते थे उसे उनके शिष्य लिपिबद्ध किया करते थे ना। तो आपके पाठ में जो कबीरदास जी के 3 प्रमुख दोहे दिए गए हैं उसमें प्रथम दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि हमें बहुत सोच समझकर कोई बात बोलनी चाहिए। दूसरे दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि हमें अपना काम जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, किसी भी वक्त हमारे काम में बाधा पड़ सकती है। और फिर सबसे लास्ट यानी तीसरे जो है दोहे में कबीरदास जी ने परोपकार के विषय में बताया है कि जिस तरह वृक्ष परोपकार के लिए फल देती है, नदी परोपकार के लिए बहती है, दूसरों की भलाई के लिए बहती है, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह परोपकार के लिए ही इस शरीर को धारण करते हैं, यानी वह दूसरों की भलाई के लिए ही इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। आज आप लोगों का बच्चों प्रश्नोत्तर कबीरदास से संबंधित प्रश्नोत्तर पूरा हो जाएगा। कल मैं आप लोगों को कबीरदास जी के जो दोहे हैं उनमें से कुछ दोहे का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखवाऊंगी और होमवर्क भी कल आपको दूंगी। आज मैं आपको प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगी कबीरदास जी से संबंधित और उनके दोहों से संबंधित। आइए ब्लैक बोर्ड देखते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और याद करिएगा और लिखिएगा भी। प्रश्नोत्तर के अंतर्गत पहला प्रश्न है बोली कैसी बोलनी चाहिए। उत्तर है अपने हृदय में अच्छी तरह सोच विचार कर बोली जाने वाली बोली बोलनी चाहिए। फिर प्रश्न दूसरा है सज्जन लोग शरीर क्यों धारण करते हैं। उत्तर है सज्जन लोग परोपकार के लिए शरीर धारण करते हैं। फिर प्रश्न तीसरा है कौन फल नहीं भक्ता है। उत्तर है वृक्ष अपने फल कभी नहीं भगते, खाते हैं। भगना का अर्थ होता है खाना। तो बच्चों क्लास वर्क में प्रश्नोत्तर पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों आपका है। आप लोग अपनी क्लास में लिखेंगे और याद भी करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क में आपका प्रश्नोत्तर ही है। प्रश्नोत्तर के अंतर्गत पहला प्रश्न है आपका संतों की संगति से किसने ज्ञान प्राप्त किया। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि संतों की संगति से कबीरदास जी ने ज्ञान प्राप्त किया। प्रश्न दूसरा है कौन पानी संचय नहीं करती है। संचय का अर्थ होता है इकट्ठा करना। नदी पानी संचय नहीं करती है। फिर प्रश्न तीसरा है सज्जन लोग किसकी भलाई के लिए
शरीर धारण करते हैं। सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए शरीर धारण करते हैं। तो यह शरीर बच्चों बहुत ही अनमोल है, इसका हमें कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मनुष्य का रूप मिला है तो हमें अच्छे काम करना चाहिए, जैसा कि कबीरदास और अन्य लोग भी कहते हैं। तो हमें अपना जीवन भलाई के कामों में लगाना चाहिए, परोपकार में लगाना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी। बाय बाय।